अगर 15 दिसंबर 1873 की उस शाम उनकी पालकी रास्ता न भटकती तो शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कभी नहीं लिखते वंदे मातरम। बंकिम चंद्र उस समय मुर्शिदाबाद के डिप्टी कलेक्टर थे। जब वह घर लौट रहे थे तो उनकी पालकी रास्ते से हटकर एक मैदान से होकर निकलने लगी, जहां उस वक्त अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे थे और उसके कमांडिंग ऑफिसर थे अफसर कर्नल डफी। उन्हें पालकी का वहां से गुजरना पसंद नहीं आया। उन्होंने बंकिम बाबू को जबरदस्ती नीचे उतारा और सबके सामने 4 से 5 घूंसे मारे। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी का ये अपमान, और वो भी हजारों आंखों के सामने हुआ। अगले ही दिन बंकिम बाबू ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। गवाहों को बुलाया गया। उनमें से कुछ पीछे हट गए, पर राजा योगेंद्र नारायण राय और कुछ उनके साथ खड़े रहे। जज ने बंकिम चंद्र से केस वापस लेने की गुजारिश की। बंकिम बाबू तैयार भी हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि कर्नल डफिन को अदालत में सबके सामने माफी मांगनी होगी। 12 जनवरी 1874 को कर्नल डफिन को 1000 से ज्यादा लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ी, लेकिन अंग्रेजों का यह बात इतनी चुभी कि उन्होंने बंकिम बाबू की हत्या की साजिश रच डाली। राजा योगेंद्र राय ने खतरा भांप लिया और बंकिम चंद्र को लाल गोला में रहने का न्योता दिया। वहाँ एक मंदिरों से घिरे गेस्ट हाउस में रहते हुए बंकिम बाबू के मन में एक ही सवाल था कि देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। 31 जनवरी 1874 की रात लाल गोला में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के हजारों क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गया। इसके बाद उनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ आया, जिसका हिस्सा वंदे मातरम भी था। 1882 में जब यह किताब पूरी तरह छपी, ब्रिटिश सरकार को उसकी क्रांतिकारी भावना काफी खली। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर मानसिक दबाव डाला, उपन्यास में बदलाव की मांग की और आखिरकार बंकिम चंद्र ने 1885 में नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया। पर उनके लिखे हुए शब्द अमर हो गए।